जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज का दिन हमारा जो विषय है वीडियो बनाने का वो यह है कि आदिवासी दिवस जो कि अभी कुछ ही दिन बाद आने वाला है, 9 अगस्त आदिवासी दिवस के दिन हमारे क्या उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं संदीप नरगावे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जागो आदिवासी में। आपसे निवेदन भी करता हूं कि अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें और लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपके पास हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग हमारे आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो यह है कि आदिवासी दिवस के दिन हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल हम लोग जैसा कि करते हैं हर आदिवासी दिवस के दिन नाचना गाना भी होता है, हमारी संस्कृति को भी बताया जाता है। हमारा जो पोशाक जो असल जो है धोती कुर्ता, हमारा जो तीर कामठा है वो भी, हमारे फालिये जो है वो भी, हमारा जो फेटा जो बांधते हैं वो भी, हमारी जो गोफन जो फेटे के साथ में जो बांधते हैं वो भी, ये सभी हमारी जो संस्कृति जो है उसका हम लोग परिचय कराते हैं संपूर्ण भारत देश से। लेकिन उसी के साथ में हमें कुछ गंभीर विषयों पर भी हमें उन पर सोचना होगा। सबसे पहले तो ये कि हमें सभी हमारे जितने भी जो युवा हैं उन सभी युवाओं को हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो अधिकार हैं, उन सभी को जानकारी उन्हें होना बहुत आवश्यक है। और मेरा मानना है कि आदिवासी दिवस के दिन उन्हें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें जितने भी हमारी समाज की जो भी हमारे अधिकार हैं, हम जो भी हमारे हक हैं, जैसा कि 5वीं अनुसूची, जैसा कि पैसा एक्ट, जैसा कि संविधान में उल्लेख हमारे मौलिक अधिकार, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हमारे युवाओं को होना चाहिए। और संकल्प हमारा हमारा 9 अगस्त को यह होना चाहिए कि हम लोग इस प्रकार की चीज़ों की जानकारी हम रखेंगे। ऐसा हमारा संकल्प 9 अगस्त को होना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में अगर हम लोग देखें तो जो मौलिक अधिकार है मात्र सिर्फ शहरी लोगों के लिए बचे हैं। जो जितने भी राइट्स हैं, जो भी संविधान में उल्लेख, जिन भी अधिकारों का उल्लेख संविधान में मिलता है, वे सारे अधिकार भी सिर्फ अमीर लोगों के लिए बचे हैं, आदिवासी समाज के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं निचले तबके का जो व्यक्ति है, जो पंक्ति के आखिरी में खड़ा जो व्यक्ति है, उसके लिए ये सभी राइट्स वर्तमान समय पे नहीं बचे हैं, ये उन्हें नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर हमारे आदिवासी समाज का बच्चा, जो भी पढ़ा लिखा बच्चा जो है, वो अगर इन अधिकारों के बारे में अगर जानकारी रखता है तो वह हमारे आदिवासी समाज को उसके हक अधिकार जो हैं वो दिलवा सकता है। दूसरा, हमारे समाज के जितने भी जो युवा हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि सिर्फ नाच गा लेने से, चिल्ला चोट कर लेने से, एक दिन हमारी संस्कृति बता लेने से, एक दिन आदिवासी होने पर गर्व महसूस कर लेने से ही हमारा समग्र विकास नहीं हो सकता। सभी युवाओं को हमारा सबसे पहले तो हमें हमारी जो पढ़ाई है, हमारा जो एजुकेशन है, हमारा जो ग्रेजुएशन है, हमारा जो मास्टर डिग्री है, उसे भी हमें कंप्लीट करना होगा। और वो कंप्लीट हो जाने के बाद में अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें वहाँ भी जाना बहुत आवश्यक है, हमें पढ़ाई की ओर बढ़ना भी बहुत आवश्यक है। मेरा मानना ये है कि अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं तो एक बड़ी समाज सेवा ये भी होगी कि आप एक बड़े पद पर नियुक्त हों, आप जज बने, आप कलेक्टर बने, आप एसपी बने, आप एसडीएम बने, वहाँ पर भी रह के आप बहुत अच्छे तरीके से समाज सेवा कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम समाज सेवा करके समाज का उत्थान करें तो सबसे पहले हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं, वी शुड हैव टू नो आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है हमारे संवैधानिक अधिकारों को जानने के लिए, और हमें संवैधानिक दायरे में रहकर ही हम लोग हमारे हक अधिकार के लिए लड़ें। जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ कि कई सारे हमारे जो युवा हैं उनके ऊपर एफआईआर हुई है, जिन्होंने एक गलत टिप्पणी की थी एक जनप्रतिनिधि को लेकर। वो जो टिप्पणी थी, मेरा मानना है कि वो जो युवाओं का जो गुस्सा था वो निकला था। और हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि पूरे तौर पे युवा जो है गलत है, लेकिन हाँ, जो भाषा शैली का जो उपयोग किया गया था वो हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि वो थोड़ा ठीक नहीं था। हमें
किसी भी चीज़ का जो उत्तर जो है वो तर्कपूर्ण देना है। जो भी हमारा प्रतिनिधि, जो भी हमारा आदिवासी प्रतिनिधि अगर गलत तरीके से कोई अपना कथन देता है या फिर स्टेटमेंट देता है, तो हमें उनका जो जवाब है वो तर्कपूर्ण देना है। हमें हमारी भाषा का मर्यादा, हमें जानकारी, हमें हमारी भाषा की मर्यादा की जानकारी भी हमें होना चाहिए, और हमें संवैधानिक दायरे में रहकर ही हमें हमारे वक्तव्य जो है वो सोशल मीडिया पर रखना चाहिए। दूसरा, मेरा सभी जितने भी जो सामाजिक कार्यकर्ता जो हो उनसे भी मेरा निवेदन है कि हमारे जो भी स्पीचेस जो हो उसमें हम लोग हिंसक बातें ना करें, हम लोग किसी ऐसी बातें ना करें जिससे कि हमारे ऊपर आने वाले समय में कार्रवाई हो। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो युवा हैं उनसे मेरा एक, हम लोग कह सकते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से भी एक निवेदन है कि अगर हमें सरकारी नौकरियों में अगर हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप सभी युवाओं से निवेदन है कि आप लोग सभी व्यापारिक क्षेत्र में आगे बढ़ें, क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र जो है हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो स्कोप है बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते व्यापार के क्षेत्र में, तो हम लोग छोटे छोटे लेवल से करें। अगर आप असल में अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो के नीचे अपना नाम दीजिए, आपका नंबर दीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आप व्यापार के जो गुण जो है वो कैसे सीखना है वो हम आपको सिखाएंगे, और आपको एक इनिशियल लेवल पर व्यापार भी आपको शुरुआत करके देंगे। हम हिंसा की बातें ना करें, और इसी प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हमारे 9 अगस्त आदिवासी दिवस के दिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम लोग इस प्रकार की चीज़ें जो कि हमारे आदिवासी समाज को और भी ज़्यादा मजबूत करेगी, और भी ज़्यादा सुदृढ़ करेगी, इस प्रकार की चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि हमें हमारे दूसरे समाज के जो भाई हैं उनसे हमें सीखना होगा। अगर हम लोग देखें कि आज एक ठाकुर जो होता है, ठाकुर अपने सिद्धांतों के कारण से होता है। उनके जो सिद्धांत होते हैं वो स्ट्रोंग होते हैं, इसी कारण से वो अपनी चीज़ों को बनाए रख पाते हैं। कई सारे ठाकुरों के सिद्धांत होते हैं कि उन्हें शराब नहीं पीना है, उन्हें सिगरेट नहीं पीना है, उन्हें गुटखा नहीं खाना है, तो उससे वो बनाए रखते हैं। एक जो व्यापारी वर्ग जो होता है, एक जो बनिया समाज जो होता है, हमें उनसे सीखना है कि किस प्रकार से पैसे की कैसे वैल्यू की जाती है, हमें उनसे यही चीज़ सीखना है। हमें हमारे दूसरे जो समाज के जो भाई हैं उनसे भी हमें यह सीखना है कि किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाया जाता है, किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमें हमारे दूसरे समाज के जो भाई हैं उनसे हमें इस प्रकार की चीज़ें सीखने की बहुत आवश्यकता है, और यही हमारा उद्देश्य आदिवासी दिवस 9 अगस्त को सीखने का होना चाहिए, और यही हमारा संकल्प आदिवासी दिवस के दिन होना चाहिए। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी।